आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ये सारे चीज़ पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है तो उसको ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे। तो कोई भी अगर ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10 होता है। कोई भी नंबर सिस्टम अगर डेसिमल में है तो उसका बेस 10 होता है। तो आज हम लोग को कन्वर्ट करना है इसको ऑक्टल में। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं 0 to 9 क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और 0 to 7 क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये हम लोग जब इंट्रोडक्शन का क्लास पढ़ रहे थे तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। जर है कोई डेसिमल इंटीजर है तो उसको हम लोग ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसको ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये है जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल इंटीजर का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई नंबर 3, 7, 8 है, ठीक है, तो ये डेसिमल में है तो इसका ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। क्या ये कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल इंटीजर। अगर कोई नंबर पॉइंट में है, सपोज 0.93 है, तो ये क्या है डेसिमल नंबर में है तो इसका ऑक्टल क्या होगा, तो ये क्या हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। लोग दोनों को देखेंगे, पहले देखेंगे डेसिमल इंटीजर का, फिर देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का, फिर दोनों का कंबाइंड देखेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन उसी टाइप से जिस तरह से हम लोग पढ़े थे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम लोग क्या करते थे, उसमें 2 से भाग देते थे जब डेसिमल इंटीजर होता था। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग का ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 8 से, मतलब इसमें भाग देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ठीक है, कहेंगे डेसिमल इंटीजर, ठीक है। अगर डेसिमल इंटीजर है तो कैसे कौन सा अप्रोच लगाएंगे, सक्सेसिव डिवीजन मेथड हम लोग करेंगे। डेसिमल इंटीजर है तो हम लोग क्या करेंगे सक्सेसिव, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़े थे, ठीक है। तो सपोज कोई नंबर है मेरा 378, कोई डेसिमल नंबर है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो क्या होगा, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे सक्सेसिव डिवीजन मेथड, मतलब 378 में क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, ठीक है। जब बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, बाइनरी में तो 2 से भाग देते थे, अब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से भाग देंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 से भाग देंगे। किसी भी नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा उससे हम लोगों को यहाँ पे भाग देना होगा, और यहाँ पे हम लोगों को लिखेंगे रिमाइंडर, हम लोग शेषफल बोलते हैं। जो शेषफल आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 में इससे हम लोग भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 चौक 32 होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखें 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 चौक क्या होता है 32, तो यहाँ बच गया 5 तो हो गया 58। अब क्या होगा 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे क्या हो गया 7, 8 सत्ते 56 56, तो बच गया यहाँ पे क्या 2, तो यहाँ पे बच गया 2, तो यहाँ रिमाइंडर यहाँ पे 2 जो बचा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हम भाग भी यहाँ पे ऐसी इस तरह से अगर नहीं है तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 3 7 सपोज 3 7 8, ठीक है। तो 8 4 जा 32, ठीक है, 5 8 8 चौक 32, 8 छक 8 सत्ते 56 बचा। शेषफल क्या हो गया 2, तो जो शेषफल आया उसको यहाँ पे लिखे, जो भागफल आया उसको यहाँ पे लिखे, ठीक है। शेषफल यहाँ पे लिखे और भागफल यहाँ पे लिखे। अब फिर से क्या करेंगे यहाँ पे 8 में भाग देंगे, ठीक है। अब 8 में भाग दिए तो क्या हो गया 8 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 8 बचे 40, यहाँ पे 5 होगा, 8 बचे 40, 40 में क्या होगा 7 बच जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब फिर 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 8 से इसमें भाग देने पे क्या बचेगा 0 बचेगा,
ठीक है। 8 में इसमें भाग नहीं लगेगा तो 0, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। 275 हो गया, यहाँ पे हो गया 275। तो अब हम लोग क्या इसे लिखेंगे यहाँ पे, लोअर 2 यहाँ पे क्या ले जाते थे, नीचे से ऊपर ले जाते थे, ऊपर से नीचे नहीं लाते हैं। जैसे बाइंड्री में ले जाते थे उसी तरह से इसमें भी ले जाएंगे। यहाँ पे क्या ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 7 2, ये क्या हो गया इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया। 572 ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 378 572, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ नंबर जो होगा 0 से 7 के बीच में ही होगा, 7 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा होगा फिर 8 से उसमें क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। अब हम लोग को करना है डेसिमल इंटीजर का नहीं, डेसिमल फ्रैक्शन का, ठीक है। कोई अगर फ्रैक्शन है तो कैसे करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन होगा तो किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। सपोज डेसिमल फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में रहेगा 0.65, ये डेसिमल में इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग डेसिमल टू बाइंड्री में करे थे डेसिमल फ्रैक्शन का, तो उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। अगर बाइंड्री टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइंड्री कन्वर्जन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग करते थे जब डेसिमल में रहता था फ्रैक्शन इंटीजर, डेसिमल फ्रैक्शन रहता था, तो उसमें क्या करते थे, उसको बाइंड्री में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाते थे। पर यहाँ पे हम लोग को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब पॉइंट में रहेगा तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 0.65 है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.65 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 4 8 8 6 48, 48 और 4 52, 52 क्या हो जाएगा 52। यहाँ पे 2 के बाद 0 दैट मीन्स 5.20, 5.20 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ये 5 बचा इसको हम लोग रख लेंगे और ये पॉइंट के जो राइट साइड में है उसको यहाँ पे फिर से लिख कर क्या करेंगे, फिर से इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है उसको छोड़ देंगे, पॉइंट के राइट साइड में है उसको हम लोग फिर से उस यहाँ लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 160, इतना हो जाएगा 1.60 हो जाएगा इस तरह से। फिर इसको हम लोग छोड़ेंगे, फिर 0.60 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8 तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, 4.80। तो ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा, ये कभी कम मतलब कभी 0 होता है कभी नहीं होता है। तो हम लोग मोस्टली क्या लेते हैं, 3 डिजिट तक लेते हैं, 2 और 3 डिजिट तक लेते हैं। तो उसके बाद वो रिपीट होते रहेगा। तो 2 और 3 डिजिट हम लोग 3 डिजिट एक और अगर हम लोग कर लेते हैं 0.80 इंटू 8 तो ये क्या हो जाएगा 6.40, वो ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हम लोग मोस्टली क्या यहाँ पे लेते हैं, अप टू 3 डिजिट तक हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो सिंपल हम लोग 3 बार करेंगे, यहाँ तक 3 और 4 बार लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जो राइट साइड में है उसको लिखेंगे और यहाँ पे कैसे लेंगे, ऊपर से नीचे लेंगे, नीचे से ऊपर नहीं, ठीक है। जब पॉइंट वाला रहेगा तो ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाएगा 5 1 4 6, यहाँ पे पॉइंट, दिस इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 0.65, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली 3 डिजिट तक लेते हैं, 4 डिजिट तक लेते हैं, ठीक है, हम 3 डिजिट तक ही लेते हैं, 0.514 या फिर 0.51 भी लेंगे तो भी सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टल कन्वर्जन। क्या करेंगे यहाँ पे 0.518, दिस इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 0.65, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। क्या करते हैं 0.65 को क्या करेंगे, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको दशमलव के लेफ्ट और दशमलव के राइट, तो दशमलव का जो लेफ्ट पार्ट रहेगा उसको छोड़ देंगे, राइट वाले पार्ट में फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी आएगा उसको राइट वाला लेफ्ट वाला को छोड़कर राइट वाले में फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से करते जाएंगे और 2 से 3 डिजिट तक करेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये कभी रिपीट होते रहता है, कभी 0 होता है कभी नहीं भी होता है। तो यहाँ पे
इस तरह से। और इसमें जो लिखेंगे इक्विवेलेंट नंबर जो लिखेंगे वो ऊपर से नीचे लिखेंगे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे लिखेंगे। दैट मीन्स 514 इस तरह से लिखेंगे। तो देन क्या हो जाएगा 0.514 इज द इक्विवेलेंट ऑफ 0.514 इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर। तो इस तरह से डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं। तो ये उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते थे, वो बिल्कुल इसी टाइप का है। अगर दोनों का मिक्स होगा, डेसिमल फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों मिक्स होगा, तो किस तरह से करेंगे। तो उसको रोज कोई नंबर है 378.93, ये कोई नंबर है, इसका हम लोग को ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है। ये क्या है, डेसिमल में है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो सिंपल इसमें भी क्या करेंगे, इसका जो इंटीजर पार्ट है उसका अलग निकालेंगे और इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है उसका अलग निकालेंगे और दोनों को साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इंटीजर पार्ट का 378 का हम लोग निकालते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। रिमाइंडर यहाँ पे 5 था, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे 2 था, फिर 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 था, फिर यहाँ से 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0, रिमाइंडर मेरा बच गया 5। तो क्या हो गया 275 इतना था। तो इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड करते हैं, जब इंटीजर का करते हैं तो नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 572, दिस इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर 378 का। अब हम लोग को करना है 0.93 का, अलग करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 0.93 का किस तरह से करेंगे, उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट करके बता रही हूँ 7.44। तो ये राइट वाला डिजिट जो लेफ्ट वाला है उसको छोड़ देंगे, राइट वाला को फिर यहाँ पे 0.44 लिखेंगे। फिर इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 3.52 आएगा, 3.52 आएगा, ठीक है। तो अब इसको 3 को छोड़ देंगे, 0.52 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.16, इस तरह से आएगा। अब फिर 4 को छोड़ देंगे, फिर 0.16 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आ जाएगा मेरा 1.28। तो इसी तरह से सक्सेसिव चलते जाएगा। तो उतना लंबा हम लोग नहीं ले जाएंगे, अप टू 3 डिजिट तक मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है, अप टू 3 डिजिट तक। और यहाँ पे क्या लेंगे, जो इंटीजर पार्ट है उसको हम लोग रखते हैं ऊपर से नीचे लेते हैं, मतलब 734। यहाँ पे क्या हो जाएगा 734 एंड दिस पॉइंट, दिस इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस 0.93, ठीक है। 0.93 का ऑक्टल इक्विवेलेंट इतना आया। तो कितना आ जाएगा इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना आया था 572 इतना आया था। इसका मेरा कितना आ गया 0.734। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मेरा हो जाएगा 572.734। दिस इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 572.734, दिस इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है। तो ये था डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उल्टा देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।